देखो गाय के गोबर से शैम्पू बनाया इन्होंने, गौमूत्र से। हाँ गौमूत्र से। हाँ जी। तो सुंदर, ये कितने खर्चे में बन जाता है? धूपबत्ती वगैरह लेके आते जी गाय के गोबर की। अब आपके लिए शैम्पू लेके आया जी गौमूत्र का, और दीवे लेके आया जी 22 तारीख के लिए। फरनैल लेके आया जी गौमूत्र की माताओं के लिए, और आपके लिए जहाँ आप सोते हो वहां जरूर उसका पोछा लगाना, चूहे वगैरह नहीं आने के जिससे फरनैल से। और लो जी अब मेरी से बात कर लो जी। तो गाय के गोबर से क्या क्या बना ले, घर पे बनाते हैं? हाँ जी, दिए, मूर्तियां, गाय के गोबर से गणेश जी, राधा कृष्ण, और ये गौमूत्र से शैम्पू। गौमूत्र, रीठा, आंवला। हाँ जी। ये तेल है, शैम्पू है। शैम्पू कैसे बना लिए? तो मशीन है आपके पास? अच्छा, गोबर पका के, अच्छा गौमूत्र पका के शैम्पू बन जाता है। तो जो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखना हर इंसान पर फर्ज है, फिर चाहे वो बुत परस्त हो या बाबा परस्त। अच्छा खैर वीडियो की तरफ आते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैं एक ऐसे कुत्ते को जानता हूं या ऐसे कुत्ते के बच्चे को जानता हूं जिसके पास जाने से अगर आप उससे अपनी मुश्किल की बात करते हैं, औलाद मांगते हैं, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, आप कर्जे तले डूबे हैं, दौलत मांग रहे हैं, कुछ भी मांगना चाह रहे हैं, बीमारी शिफा मांग रहे हैं, तो वो कुत्ता आपकी मदद कर सकता है। यानी कि आपको आगा खान जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी जगह बाईपास करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस कुत्ते के पास जाइए या कुत्ते के बच्चे के पास जाइए, आपकी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी। आपको औलाद भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, दौलतमंद भी हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, चलो जल्दी करो, गाड़ियां स्टार्ट करो, चलते हैं इस कुत्ते के पास। या फिर आप ये कहेंगे कि यार तेरा दिमाग खराब है, कुत्ता तो एक बेजुबान जानवर है, वो तो अपनी मदद नहीं कर सकता। अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो उसे भौंकने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। और फाइनली कुछ टाइम के बाद वो मर भी सकता है, और मर सकता नहीं, मर जाएगा। जब भूख प्यास से तो इंसान मर जाता है, फिर वो जानवर है, तो वो तो अपनी मदद नहीं कर सकता, तो वो हमारी क्या मदद करेगा? तो आप लोग तो चलो थे मुसलमान, और अगर यही बात मैं किसी यहूदी से करूं, किसी ईसाई से करूं, या किसी हिंदू से करूं कि यार एक ऐसे कुत्ते को जानता हूं जो ये तमाम काम करता है जो मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहेगा? उसका जवाब यकीनन यही होगा, कुछ पूछा तू इलाज करवा, तू जो पागल कुत्ते ने काटा है इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैं आपको हर वीडियो सबूत के साथ दिखाता हूँ, और अभी की वीडियो भी आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा, जिसको देख लेने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। तो खैर वीडियो पेश खिदमत है, इसको देखें, उसके बाद हम इस पर गपशप लगाते हैं। तो आपके एक मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के, उन्होंने कहा कि यह कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है। अगर वली की तवज्जो पड़े तो काश मैं ये मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया, और महसूस फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। जब खानकाह के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है, हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय हाय, नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली, नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिबे हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। तो मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिबे हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो उसको भी साहिबे हाल बना दे। तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई, उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप।
बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं। बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर। अगर कुत्ते की बात की जाए, कुत्ता एक नजिस जानवर है। अगर आप अपने आप को नबी का गुलाम कहते हैं, वैसे इस तरह के जितने भी बाबा परस्त लोग हैं ना, अगर इनसे कोई बात की जाए तो ये क्या कहते हैं, हम अल्लाह लोग हैं, आशिक रसूल हैं, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग हैं, हम सुन्नी लोग हैं, हम बदअकीदा लोग नहीं, बदअकीदा ये अहले हदीस हैं, देवबंदी और इस तरह के लोग हैं। अगर ये खुद को आशिक रसूल कहते हैं और सुन्नी कहते हैं, सबसे पहले सुन्नी का मतलब क्या होता है, सुन्नत पर अमल करने वाला। सुन्नत कौन सी, वो जो नबी अलैहि सलाम ने जो भी अपनी जिंदगी में काम की है, ठीक है, जिस तरह से इबादत की या कुरान का दर्ज दिया, ये सारे मामलात आपका उठना बैठना खाना पीना एन नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक, तो मतलब आप उनके सुन्नतों पे अमल करते फिर रहे हैं। तो अगर आप आशिक रसूल हैं तो आपको वो हदीस भूल गई है जो कि बुखारी मुस्लिम में है कि एक कुत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरपाई के नीचे था और इतनी देर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कोई पैगाम लेकर आए। तो आपने कहा कि जिब्राइल अंदर आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता है, हम कुत्ते को देखकर हम नहीं आते जब तक वो कुत्ता आपकी चारपाई के नीचे हम बाहर ही खड़े रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा होगा कि कुत्ते पे मैंने निगाह की है, ये तो आने वाली नस्लों में वली बन सकता है, वली मतलब वली होगा, तो आ जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह लोग आदमी है। आपने उसी टाइम उस कुत्ते को निकाला वहां से और उसके बाद फरिश्ते। ये है जी आपके कुत्ते का स्टेटस, किसी कुत्ते के बच्चे। खैर, अभी ये पहली वीडियो, अभी आपने कुत्ता देखा, अभी मैं आपको और भी जानवर और भी परिंद चरिंद है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद उस पर बात करते हैं। ये जो मज़ार शरीफ है ये हाफिज कुरान तोते की है। अब इसका वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हुज़ूर शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो ये तोते का पिंजरा आपके बगल ही में रहा करता था। तो जब भी आप कुरान शरीफ तिलावत करते तो ये तोता आपकी तिलावत को सुनता और सुनकर ये याद कर लिया करता। अब कोई आम तोता होता तो ये बात उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि हज़रत शाह आलम का तोता था तो अल्लाह के वली का फैज़ान उसे भी हासिल था। इसी वजह से उसकी ज़हानत इतनी मजबूत हो गई कि वो कुरान शरीफ को याद कर लिया करता था। तो नाज़रीन, इसने सुनते सुनते कुरान शरीफ को याद करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आलम वजद में बैठे हुए थे, तो उसी हालत में आपने उस तोते पर ऐसी निगाह डाली कि वो तोता मुकम्मल कुरान शरीफ का हाफिज़ हो गया और कुरान शरीफ उसे याद हो गया। और जब भी रमज़ान के मौके पर हुज़ूर शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ को दोहराया करते थे तो कभी मुशाबिहत लग जाती, यानी एक तरह की आयतें कहीं किसी और पारे में होती है तो मुशाबिहत लगती है, तो समझे दूसरा पारा पढ़ते हुए कभी चौथे पारे में पहुंच जाते हैं सेम आयत होने की वजह से। तो उस वक्त ये तोता जो हाफिज़ कुरान था वो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है लुक़मा दिया करता था। एक मतलब ऐसा हुआ कि ये तोता खूब ज़्यादा आवाज़ करने लगा और हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आलम वजद में बैठे हुए थे। उसी हाल में आपने उस तोते पर एक निगाह डाली जिसकी वजह से वो तोता वहीं पर मर गया। उसके बाद हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को बुलवाया और एक रुमाल में इस तोते को लिपटा और अपने मुरीदों को देते हुए कहा कि ये तोता जो है शहीद मोहब्बत है, इस तोते को ले जाओ और अदब के साथ दफन कर दो। तो अभी वो कुत्ता था, उसके बाद अब ये तोता है। मतलब कुत्ता भी वली बन सकता है, तोता भी वली बन सकता है। वली क्या है एक्चुअली तौर पे आप लोगों की नजर में वली क्या है? मतलब कोई मतलब आपको क्या लगता है कि ये सुपर पावर्स है, आई टू आई कांटेक्ट? यार क्या चुतियापा मला हुआ है। मतलब दीन को तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है? क्या दीन है ये? कुत्ता वली, घोड़ा वली, खोता वली, अजीब नहीं है? मतलब मैं अब जाके बोलूं कि तुम्हारा वली कुत्ता है तो तुम तो मुझे जूतों से पड़ जाओगे, और एक्चुअली तौर पे तुम्हारे ही लोगों ने कुत्ते को वली बनाया हुआ है। अबे साले, ये तो तुम लोगों का स्टेटस है। मतलब नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर क्या इस तरह से हुआ करता था? कुत्ता तोता खोते ये वली हुआ करते थे, मतलब अल्लाह के नेक हुआ करते थे, इनकी मज़ारें बना करती थी। अगर नबी अलैहिस्सलाम आज के दौर में जिंदा होते ना तो ये सबसे पहले ये तुड़वा देते। पक्की इमारत सिर्फ अल्लाह का बैतुल्लाह शरीफ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके अलावा वली को भी बोलते मिनी गॉड, मतलब जो जितना बड़ा है दर्जा बंदी में उसका जो मज़ार है वो उतना बड़ा आता है। जो फिर मुरीद उसका जितना खिदमत गुजार है उस वली का, उस पीर का, तो फिर उसका मुकबरा जो है बाकी मुरीदों की निस्बत उससे बड़ा। दर्जा बंदी चल रही है, दर्जा बंदी। चलो हम तुम्हारे वलियों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, ठीक हो गया। मगर ये कुत्ता वली तोता वली, यार अब तो तुम भी थोड़ा बहुत रहम कर लो। सुन्नी भाइयों से मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी वलियत को इतना मत गिराओ कि कुत्ता वली तोता वली खोता वली और पता नहीं कौन कौन सा वली। मेरे ख्याल से मुसलमानों के अलावा इंसानियत भी इस चीज को नहीं मानती हो। तो खैर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अगर कंप्लीट देखा है तो उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज है जो ऐसे जाहिलों तक पहुंचे जो ये समझते हैं कि वली सुपर पावर, उनका मुरीद सुपर पावर, उनका कुत्ता सुपर पावर, उनका खोता सुपर पावर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।